नमस्कार। शिव प्रेमियों को नमस्कार। आइए शतरुद्र संहिता के 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। पहले सभी भगवानों का आवाहन कर लें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कत्पित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविलासकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित्वां भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें किस दर जाए। सदा भवानी दायिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, हाँ जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा वही है ये शिव शंकर की कथा। यही है भोले बाबा की कथा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। तो कल हमने चौथा अध्याय पढ़ा था। शिव पुराण के रुद्र संहिता के शतरुद्र संहिता में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे। शिवजी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन। इसमें 100 रुद्रों की संहिता का वर्णन है, इसलिए इसका नाम है शतरुद्र संहिता। शिवजी कहते हैं, हे ब्राह्मण, 10वें द्वापर में त्रिधामा नामक मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शिखर पर्वतोत्तम भृगुतुंग पर निवास करेंगे। वहां भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृंगु, बलबंधु, नारामित्र और तपोवन केतुसृंग। 11वें द्वापर में जब त्रिवृत्त नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार में तप से नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंब और प्रलंबक नामक 4 दृढ़वती पुत्र होंगे। 12वें चतुर्युगी के द्वापर में शततेजा नामक वेद व्यास जी होंगे। उस समय में द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेम कंचुक में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। महामुने, वहां भी मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और शर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंधमादनपुर में बाल खिल्याश्रम में महामुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी जो मेरे सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ, विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा।
उस कलयुग में भी अत्रि, वशत, श्रवण और शनि वशिष्ठ मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रयारूपणी व्यास होंगे, उस समय में हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित वेद शीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय ले वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महापराक्रमी वेदशिर ही मेरा अस्त्र होगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुणी, कुणिबाहु, कुशरीर और कुनेत्र। 16वें द्वापर में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्यमय गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे काश्यप, उष्णा, चयन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिव योग को प्राप्त होंगे। कौन? मेरे 4 पुत्र। 17वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में देव कृतंजय व्यास होंगे। उस समय में हिमालय के अत्यंत ऊंचे तथा रमणीय शिखर महालय पर्वत पर ग्रहवासी नाम से अवतार धारण करूंगा, क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है ना। लोगों को पता है कैलाश में ही है, शिव क्षेत्र कहलाता है। वहीं उतथ्य, वामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। सब शिवमय है, मैंने बताया ना, सब शिवमय है, शिव में ही समा जाते हैं। तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर, जिसका नाम शिखंडी पर्वत है, जहां महान पुण्यमय सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी वाचस्रवा, रुचिक, श्यावास्य और यतीश्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहां भी मेरे सागर से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्यनामा, कौशल्य, लोकाक्षी और प्रधिमी नामक पुत्र होंगे। 20वीं चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठभाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ अट्टहास पर, जो सदा देवता, मनुष्य और यक्षेंद्र, सिद्ध और चरणों द्वारा अधिष्ठित रहता है, अट्टहास नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग के मनुष्य अट्टहास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम क्रमशः क्या होंगे? सुमंत, वरवरी, विद्वान और कबंध, कुणिकंधर। 21वें द्वापर युग में जब मैं वाचस्रवा नाम के व्यास होंगे, तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। इसलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा। वहां भी मेरे प्लक्ष, दार्भायणी, केतुमान तथा गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे। 22वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब सुश्रमाण नामक व्यास होंगे, तब मैं भी वाराणसीपुरी में लांगली भीम नामक महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हलायुधारी शिव का दर्शन करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय होगे। उस अवतार में भी मेरे भल्लवी, मधु, पिंग और श्वेतकेतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। शंकर भगवान कहते हैं 23वें चतुर्युगी में जब तृणबिंदु मुनि व्यास होंगे, तब मैं सुंदर कालीन जरगिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे उशिक, वत्स, देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वीं चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब उस युग में नैमिष क्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश, शरदस्सु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे, तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। इस अवतार में भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभांड और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम पाराशर होगा, तब मैं भद्रवट नामक नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी उलूक, विद्युत, शंभुक
और आश्वपलायन नाम वाले 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जातुकर्ण व्यास होंगे तब मैं भी प्रभास तीर्थ में शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी अक्षपाद कुमार, उलूक और वत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के पुत्र रूप में द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। बोलो वासुदेव भगवान की जय हुए। उसी समय योगात्मा में भी लोगों के आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप में पड़े हुए अविच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा और फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिरी की पुण्यमयी दिव्य गुहा में प्रवेश करूंगा। कौन कह रहे हैं? शंकर भगवान बता रहे हैं कि मैं कब कब कितने जन्म लूंगा, और सब द्वापर युग में। ये सारी कथाएं हमें विस्तार पूर्वक भगवत गीता में पढ़ने को, सुनने को और देखने को मिलती है। इसमें तो 7 रुद्र संहिता 100 रूपों का सब वर्णन है इस खंड में। इतने याद तो नहीं रह सकते, मगर फिर भी हम सुनने और श्रवण मात्र से पुण्य के भागी बन जाते हैं। ध्यान से सुनिए। ब्राह्मण, वहां मेरा नाम लकुली होगा, शंकर भगवान कह रहे हैं। इस प्रकार मेरा यह कायावतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा, और जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और पौरुष होंगे। वे वेदों के पारगामी उघर देता ब्राह्मण योगी होंगे और माहेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने व्यवस्था मन करके सभी चतुर योगियों के योगेश्वरताओं का सम्यक रूप से वर्णन किया है। विभो 28 व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वरता प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में होंगे। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। प्रत्येक योगेश्वरताओं के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे। योगेश्वर प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे, इन पशुपति के शिष्यों के शरीरों पर भस्म रमी लगेगी, ललाट त्रिपुंड से सुशोभित रहेगा, रुद्राक्ष की माला इनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद वेदांगों के पारगामी, विद्वान और सदा बाहर भीतर से लिंगाचरण से तत्पर रहने वाले होंगे। ये शिव जी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बताई है। कैसे होंगे इस कलयुग में इतनी बड़ी संख्या, उसमें 112 को कहां ढूंढ पाएंगे। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनुष्य से लेकर के कृष्णावतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर दिया। जब श्रुति समूहों का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा तब उस कल्प में कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे। यो महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और फिर वे देवेश्वर उनकी दृष्टिपात करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार हमारा शतरुद्र संहिता का अध्याय 5वां संपूर्ण हुआ। मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। आप लोगों को कल फिर 6ठा अध्याय सुनाऊंगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। भोलेनाथ से निराला, शिव शंकर से निराला कोई और नहीं, डमरूधर से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्या, दासोऽहमिति माम त्वां क्षम्यस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर।
मंत्रेणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्मै परिपूर्णं ओम हर 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 पाप हर कष्ट हर संकष्ट हर कर सभी समस्याओं का हल ऐसे शिव शंकर भगवान के हर 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 महादेव। हर हर महादेव। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय और इसी समय। बोलो शंकर भगवान की जय होवे।